एक जंगल था बड़ा घना और सुंदर। उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक नदी कल कल करती बहती थी। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। चंचल बंदर, शरारती गिलहरियां, समझदार हाथी, मीठा गाने वाली चिड़िया। एक दिन सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली और नन्हा वालू, जिसका नाम भोलू था, अपनी गुफा से बाहर आया। भोलू बहुत प्यारा और उसकी आंखें छोटी छोटी और भूरी थी। शरीर पर नरम नरम भूरे बाल और वह थोड़ा आलसी था। उसे बहुत जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे शहद बहुत पसंद था। आज भोलू का मन जंगल में घूमने और कुछ नया खोजने का था। आज मैं कुछ ऐसा खोजूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसने ऐसा मन में सोचा। वह धीरे धीरे चलता हुआ जंगल के अंदर जाने लगा। रास्ते में उसकी दोस्त नन्ही खरगोश पिंकी मिली। पिंकी बहुत तेज़ दौड़ती थी और हमेशा कुछ ना कुछ चबाती रहती थी। सुबह हो गई भोलू, कहाँ जा रहे हो? पिंकी ने पूछा। आज मैं जंगल में कुछ नया खोजने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? भोलू ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी चलूँगी। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। और दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर चलने पर उन्हें एक बड़ा चमकीला फूल दिखा। वाह, कितना सुंदर फूल! पिंकी ने कहा। भोलू ने फूल को सूंघा। इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। आगे चलकर उन्हें एक ऊंचा पेड़ मिला जिस पे बहुत सारे लाल लाल फल लगे हुए थे। ये तो जामुन का है, भोलू ने कहा। मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं देखे। पिंकी ने एक जामुन तोड़कर खाया। बहुत मीठे हैं। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें और भी नई नई चीज़ें दिख रही थी। उन्होंने एक छोटे से तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ देखी और एक गिलहरी को अपने दांतों से अखरोट तोड़ते देखा और ऊंचे पेड़ पर बैठे उल्लू को गहरी नींद में सोते देखा। चलते चलते जब वे जंगल में एक हिस्से में पहुंचे जहां बहुत घना बांस का जंगल था। बांस के बड़े बड़े इतने ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ रही थी। यहाँ तो थोड़ा डर लग रहा था। पिंकी ने फुसफुसाया। डरो मत पिंकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भोलू ने कहा। हालांकि उसे खुद भी थोड़ा डर लग रहा था। बांस के जंगल में गुजरते हुए उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखी। वहाँ क्या है? भोलू उत्सुकता से कहा। वह रोशनी की तरफ बढ़े और देखा वहाँ एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर रोशनी आ रही थी। भोलू और पिंकी डरते डरते मंदिर के अंदर गए। अंदर की एक पुरानी देवी की मूर्ति थी जिसके आगे एक दिया टिमटिमा रहा था। मूर्ति पर धूल जमी थी और मंदिर भी टूटा हुआ था। ये कोई पुराना मंदिर नहीं, पिंकी ने कहा। लगता है यहाँ कोई पूजा नहीं करता है। भोलू को देखकर बहुत दुख हुआ। हमें इसे साफ करना चाहिए, उसने कहा। पिंकी और भोलू ने मिलकर मंदिर को साफ किया। पिंकी ने अपनी नाक से धूल उड़ाई और भोलू ने अपने पंजों से पत्तियां हटाई। उन्होंने मिलकर मंदिर को चमका दिया। जब मंदिर साफ हो गया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई। धन्यवाद प्यारे बच्चों, तुमने मेरे पुराने मंदिर को फिर से चमका दिया। भोलू और पिंकी चौंक गए। उन्होंने देखा कि देवी की मूर्ति चमक रही है। ऐसे ही कर रहे। भोलू ने शर्माते हुए कहा। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। देवी ने कहा। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम जो भी अच्छा काम करोगे उसका फल तुम्हें तुरंत मिलेगा। भोलू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आकर भोलू को बहुत भूख लगी थी। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता, उसने सोचा। तभी उसके सामने एक पेड़ पर ढेर सारा शहद का छत्ता आ गया। वाह, ये तो जादू है! भोलू खुशी से उछल पड़ा और उसने भर पेट शहद खाया। पिंकी को भी दौड़ने का मन हुआ। काश मैं और तेज दौड़ पाती, उसने सोचा। अगले ही पल पिंकी ने देखा वह वहाँ पे तेज हवा की तरह दौड़ रही है। उसने पूरे जंगल में कई चक्कर लगाए, उसे जरा भी थकान नहीं हुई। वे समझ गई देवी का आशीर्वाद काम कर गया। उसने सोचा वे इस आशीर्वाद को किसी अच्छे कामों के लिए प्रयोग करेंगे। अगले दिन भोलू ने देखा एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया था। मुझे इसे बचाना चाहिए, उसने सोचा। उसने धीरे से चिड़िया के बच्चे को उठाकर वापस घोंसले में रख दिया। जैसे ही उसने ये किया, जंगल में बहुत सारे मीठे जामुन के पेड़ उग आए जो पिंकी ने पहले कभी नहीं देखे। पिंकी ने देखा कि एक छोटी हिरण का बच्चा दलदल में फंस गया था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, उसने सोचा। वह अपनी तेज
गति से दौड़ी और हिरण के बच्चे को दल के बाहर खींच लाई। जैसे ही उसने हिरण के बच्चे को बचाया, जंगल में एक नई साफ सुथरी झील दिख गई जहाँ सभी जानवर अपनी प्यास बुझा सकते थे। भोलू और पिंकी हर दिन कुछ न कुछ अच्छा काम करते थे। वे बीमार जानवरों की मदद करते, गिरे हुए पत्तों को हटाते और रास्ता साफ करते। छोटे जानवरों, बड़े जानवरों, सबकी हर पल मदद करते और नए फल उगते और नदियाँ साफ हो जाती। जंगल और भी सुंदर बन जाता। जंगल के दूसरे जानवर भी भोलू और पिंकी को देखकर अच्छे काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते, मिलकर खेलते और जंगल को साफ रखते। पूरा जंगल अब खुशियों और अच्छे कामों से भर गया। भोलू और पिंकी ने सीखा कि आज से हम अच्छे काम करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। जो काम हमें अच्छे काम करने से खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं नहीं। देवी का आशीर्वाद उन्हें हमेशा याद दिलाता है, अच्छाई फैलाने से ही दुनिया सुंदर बनती है। इस तरह वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे, जहाँ हर सुबह एक अच्छाई की किरण मिलती है।